मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में विस्तार से पढ़े। अब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, इबारती प्रश्न हल करते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्न पहला प्रकार है संख्याओं पर आधारित। इसको हम कैसे हल करते हैं? प्रश्न के माध्यम से इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। कैसे इसको हम हल करते हैं? तो पहला प्रकार है, दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, एक बार प्रश्न पुनः सुन लीजिए। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। संख्या ज्ञात कीजिए। माना यहां जो है, माना संख्या के दहाई का अंक क्या है? x तथा इकाई का अंक y। तो संख्या आपकी बनेगी 10x प्लस y, यानी 10 गुणे दहाई का अंक धन इकाई का अंक। ये संख्या निर्माण करने का फॉर्मेट होता है। अब प्रश्न के अनुसार हम चलते हैं। तुरंत यहां प्रश्नानुसार क्या कंडीशन पहली क्या है? दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग कितना है? 12 है। अंकों का योग कितना है? 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो पहली कंडीशन, अंकों का योग x प्लस y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दो अंकों वाली संख्या में अंकों का योग जो है कितना है? 12 है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अंकों के स्थान परिवर्तन करने से
जो नई संख्या बन रही है वो पहले वाली संख्या से क्या होती है, 18 अधिक। तो पहली संख्या क्या है, 10x प्लस y। नई संख्या क्या बनेगी, अंक परिवर्तन करने पर 10y प्लस x। तो पहले वाली से जो है 18 अधिक हो जाती है, तो इसमें हम पहले वाली संख्या में 18 जोड़ दें या जो नई संख्या है उसमें से हम 18 घटा दें। तब अब जो है प्रारूप बनाइए, 10x प्लस y माइनस x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 80। अब यहां देखिए 10 में से 1x घटा, 9x ऋण 9y बराबर ऋण 18। अब 9 कॉमन है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2। अब जो है इसको हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं। पहला समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है और दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 है। तो समीकरण 1 धन 2 से हमको क्या मिलता है, x धन y इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। जोड़ने पर इसका काम खत्म हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 अपान 2 कट कर दो 5, यानी दहाई का अंक जो है हमें मिल गया। अब इकाई काम ज्ञात कर लें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, x की वैल्यू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 7, यानी y की वैल्यू 7 आई। अब इसमें जो है संख्या क्या हो जाएगी, संख्या आपकी 10 इंटू 5 प्लस 7 यानी 57। अब इसको जो है हम संख्या ज्ञात कर लिए, अपने उत्तर की हम जांच करना चाहते हैं तो कंडीशन के अनुसार जो है प्रश्न पर हम अप्लाई कर रहे हैं। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 12 है। 57 है, जोड़ दें इसको, 5 प्लस 7 12। पहली कंडीशन संतुष्ट हो गई। दूसरी कंडीशन, अंकों के स्थान परिवर्तन करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो अब जो है दूसरी कंडीशन को हम चेक कर लें। पहली संख्या जो है क्या है, 57 है, अंक परिवर्तन कर दें 75। अब इसके बीच में देखिए कॉमन डिफरेंस जो है कितना हो रहा है। अब 75 57 से कितना अधिक है, 18 अधिक है, यानी हमारा प्रश्न सही है, इसका हल जो है सही है। अब भिन्न पर आधारित प्रश्न, अब जो है हम भिन्न पर आधारित प्रश्न जो है हल करेंगे। जो अब प्रश्न का दूसरा प्रकार है वो क्या रहेगा, भिन्नों पर आधारित। भिन्नों पर आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, प्रश्न के माध्यम से हम देख रहे हैं।
दूसरा प्रकार, भिन्नों पर आधारित, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। अब भाई प्रश्न भिन्न वाला पढ़ते हैं, क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान एक हो जाता है। पहली बात, भिन्न माना वह भिन्न क्या है? x अपान y है। फर्स्ट कंडीशन, प्रश्नानुसार क्या? अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए। अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है? एक हो जाता है, यानी वो भिन्न जो है एक के बराबर हो जाती है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। ट्रांसफर कर लीजिए। अब ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 यानी -2, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। लेट अस इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड कंडीशन क्या है? प्रश्नानुसार सीधे अब प्रश्न पर चलते हैं। यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी उसके डिनोमिनेटर में एक को हम जोड़ दें तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। हर में एक जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। ट्रांसफर कर लीजिए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपका जो है दो इक्वेशन मिल गया जिसमें हम विलोपन विधि से x और y के मान जो है निकाल सकते हैं। तो अब यहां देखिए, समीकरण 2 ऋण 1 से, यानी 2 में से हम एक को क्या कर दें? घटा दें, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये प्रोसेस गलत हो गया। 2 में से एक को घटाना है तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब घटाएं, घटाने पर जो है चिन्ह बदल जाता है। y से y का काम खत्म, 2 में से एक गया, 1x और ये 3, यानी उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मालूम हो गया। तो अब जो है हम y की वैल्यू यानी हर को ज्ञात कर सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी गेट, क्या मिलता है? 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2
एंड माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3 -5। y इज इक्वल टू, यानी दोनों तरफ माइनस है, प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5, यानी न्यूमरेटर भी हम ज्ञात कर लिए और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों मालूम हो गया। तो भिन्न आपकी हो जाएगी, भिन्न x अपान y आपने कंसीडर किया है, तो 3/5। दिस इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू द फ्रैक्शन। ये प्रश्न का वास्तविक हल है। अब जो है उम्र संबंधी प्रश्न पर जो है हम विचार करेंगे। उम्र संबंधी प्रश्न कैसे हल करते हैं? उम्र संबंधी प्रश्नों पर विचार करते हैं कि किस तरह से उम्र संबंधी प्रश्नों को हम हल करते हैं। तीसरा प्रकार, आयु संबंधी प्रश्नों को किस तरह से हम हल करेंगे। आयु संबंधी प्रश्न किस तरह से हल किया जाएगा? एक प्रश्न है, इसमें एक ट्रिक आपको बता दे रहा हूं कि उम्र संबंधी प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यदि उम्र संबंधी प्रश्नों में पूर्व या पहले शब्द आए तो वर्तमान उम्र में से उसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। यदि प्रश्न में पश्चात शब्द आता है तो पश्चात शब्द आने पर उसको जो है वर्तमान उम्र में जोड़ देते हैं। ये फंडा अगर दिमाग में रखेंगे तो उम्र संबंधी प्रश्नों को हल करने में आपको सुविधा रहेगी। क्या है? प्रश्न पढ़ते हैं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी है, तो 12 साल बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 2 गुनी होगी। तो पिता व पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हमको करना क्या है कि हमें तुरंत माना पिता की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु या उम्र एक ही बात है, x वर्ष। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर्स प्रेजेंट एज बी x years and his sons प्रेजेंट एज बी y, यानी पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब पहली कंडीशन जो है हम यहां लगाते हैं प्रश्नानुसार। क्या? एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी है। एक पिता की आयु अपने पुत्र के आयु की 3 गुनी है। तो प्रश्नानुसार ये पिता की आयु हो गई और ये उसके बेटवा की उम्र हो गई। तो कह रहा है कि पिता जो है पुत्र के उम्र का 3 गुना है।
तो पुत्र के आयु में वर्तमान उम्र में हम 3 से गुणा कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर लें। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है? प्रश्नानुसार। अब देखें अगली कंडीशन क्या है। 12 वर्ष पश्चात पिता की आयु पुत्र के आयु की दोगुनी होगी। अभी आपको मैंने ट्रिक बताया था कि यदि पश्चात शब्द प्रश्न में आए, पश्चात या बाद शब्द आए, तो वर्तमान उम्र में उस वर्ष को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोनों की वर्तमान उम्र पहले हम लिख लें, x और y। 12 वर्ष पश्चात, 12 वर्ष पश्चात पिता की उम्र x प्लस 12 और पुत्र की y प्लस 12, ये हो गई। अब 12 वर्ष पश्चात उसका बाप जो है पुत्र के आयु का 2 गुना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा कर दें। अब ये कंडीशन पूरी हो गई। अब हल करें इसको आगे। x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 12। x प्लस 12 इज इक्वल टू, ट्रांसफर कर लें इसको, ट्रांसफर कर लिया जाए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस, ये आपका 24 होगा। ये 12 नहीं 24। 24 माइनस 12 यानी 12 होगा। यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए भाई, अब प्रश्न हम हल करते हैं। विलोपन विधि से पुनः इसको सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से प्रश्न को हल करना आसान हो जाता है। अब किसी एक पद को हम गायब कर दें यहां से, तो समीकरण 1 ऋण 2 से, यानी 1 में से हम 2 को घटा दें, 1 में से हम 2 को घटा दें, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। घटा दें, माइनस प्लस माइनस, x का टर्म खत्म, माइनस 3 में से 2 गया, 1 यानी माइनस y और माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 12 साल। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, आइए हम आगे चलते हैं। समीकरण 1 में रख दें, तो x माइनस 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल, ट्रांसफर कर देते हैं 36, यानी पिता की उम्र कितनी होगी, 36 साल, 36 वर्ष, ईयर्स, यानी पिता जो है 36 ईयर्स ओल्ड और बेटा जो है उसका 12 साल का होगा। ये उम्र संबंधी प्रश्नों का हल रहा प्रकार। अब कुछ इबारती प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। दैट्स ऑल।